स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की स्टोरी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से कंटिन्यू होती है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में ऑल स्पाइडरमैन सीरीज का लिंक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का एंड होता है, जहां पर हमें न्यूज में मिस्टीरियो की वो वीडियो दिखाई जाती है जिसमें वो बोलते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और ये सारी तबाही पीटर पार्कर ने अपने ड्रोन से करवाई है। और सब लोग ये पब्लिक एलईडी पर देख रहे होते हैं जहाँ पर पीटर पार्कर और एमजे भी मौजूद होते हैं। तभी स्पाइडरमैन एमजे को लेकर अपने अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर हैप्पी टेलीविजन पर देखकर बोलते हैं कि ये तो हमारी बिल्डिंग है। देन न्यूज में एक एंकर बताता है कि हमले में जो से ड्रोन इस्तेमाल हुए थे वो ड्रोन स्टार कंपनी ने डिजाइन किए थे। ये सब सुन के स्पाइडरमैन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि मिस्टीरियो की तरफ से लगाए गए इन इल्जामों से पीटर पार्कर को ना तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था और ना ही किसी अच्छी जगह पर जॉब, क्योंकि लोग इस वक्त स्पाइडरमैन को एक विलन समझते थे। इसी सब बातों के चलते स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड नेड और एमजे को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्पाइडरमैन ने कुछ भी बुरा नहीं किया होता। इसके बाद पार्कर सैंक्टम सेंक्टोरम जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी हेल्प के लिए बोलता है। पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और मेरे फ्रेंड्स का मेरी वजह से फ्यूचर खराब हो रहा है, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पार्कर को बोलती हैं कि हम एक स्पेल पढ़ेंगे जिससे ये सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन हो, मगर वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को ये करने से रोकता है। इसके बाद वो दोनों सेंक्टोरम की बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर वो स्टेप्स को परफॉर्म करने लगते हैं कि तभी पार्कर बोलते हैं कि क्या हम कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को बुलवा सकते हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। देन पार्कर के इंसिस्ट करने पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलती हैं कि किसको छोड़ना है। देन पार्कर 5 टाइम स्टेप्स में चेंजिंग करवाता है जिसकी वजह से ये स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो वो उसे वहीं रोककर पार्कर से बोलती हैं कि जो भी हो तुमने मेरे से चेंज करवाया और मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था। और वो बोलती है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को एडमिशन नहीं मिला और ना ही MIT को मनाने से। ये सुनकर पार्कर बोलते हैं कि क्या मुझे MIT को कॉल करनी चाहिए थी और क्या ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में आती हैं और बोलती हैं कि तुमने MIT को मनाया भी नहीं और मेरे पास हेल्प लेने के लिए आ गए। इसके बाद वो पार्कर को सेंक्टोरम से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद पार्कर अपने क्लास फेलो फ्लैश को कॉल करता है और पूछते हैं कि MIT की पार्टी कहाँ है, क्योंकि मुझे वहाँ पर किसी से बात करनी है ताकि MJ और नेट को दूसरा मौका मिल सके। तो फ्लैश बोलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तो पार्कर बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक वीक घर ड्रॉप किया करूंगा। तब फ्लैश बोलते हैं कि नहीं, तुम सब लोगों को बताओगे कि तुम मेरे दोस्त हो। तो पीटर बोलते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। देन फ्लैश पीटर को बताते हैं कि वो अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकले। इसके बाद स्पाइडरमैन अलेक्जेंडर हैमिल्टन ब्रिज आता है ताकि MIT के एडमिनिस्ट्रेटर को MJ और नेट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर सके। वो अभी एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर ही रहा होता है कि ब्रिज पर अचानक ऑटो ऑक्टेवियस अटैक कर देता है। तभी पार्कर अपना आयरन स्पाइडर सूट एक्टिवेट करता है और ऑटो का मुकाबला करने जाता है और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर की कार को ब्रिज से नीचे गिरने से बचाने के लिए वेब से उनकी कार को ब्रिज से बांध देता है। और तभी ऑटो स्पाइडरमैन को पकड़कर बोलते हैं कि तुम तो मेरे वाले स्पाइडरमैन नहीं हो, और वो उसके सूट से नैनो टेक्नोलॉजी लेकर अपनी फेक आर्म्स में फिक्स कर लेता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन उसकी फेक आर्म्स को कंट्रोल करने लगता है और एडमिनिस्ट्रेटर की कार को भी फेक आर्म्स की हेल्प से ब्रिज पर रख देता है। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर पार्कर से काफी खुश होती हैं और वो बोलती हैं कि तुम एक सुपर हीरो हो और मैं तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के एडमिशन की बात करूंगी। देन वहाँ पर ग्रीन गोब्लिन भी आ जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ आकर ऑटो को अपने मैजिकल केज में बंद कर देते हैं। तब पार्कर पूछते हैं कि ये लोग कौन है और मुझ पर हमला क्यों कर रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जब तुमने मेरे से स्पेल में चेंजिंग करवाई थी तो उसका उल्टा असर हो गया है और अब वो सब लोग इस प्लेनेट पर आ रहे हैं जो स्पाइडरमैन को जानते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पार्कर से पूछती हैं कि तुमने और किसको वहाँ देखा था, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक और था जिसने ग्रीन सूट और मास्क लगाया हुआ था। तब ऑटो बताता है कि उसका नाम नॉर्मन ओसबॉर्न है, मगर वो तो काफी सालों पहले मर चुका था, वो अब वापस कैसे आया। डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाती हैं कि ये लोग 2 से ज्यादा हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिकल गैजेट पार्कर को देती है और बोलती है कि अब तुम्हें उन सबको यहाँ लाना है ताकि मैं उन सबको उनके डिमेंशंस में भेज दूं। इस काम में हेल्प करने के लिए वो MJ और नेट को सेंक्टोरम में लाता है और रूम्स ऑफ काकान में ये तीनों अपने काम में लग जाती हैं ताकि वो लोग मल्टी यूनिवर्स से आए हुए एलियंस को उनके डिमेंशंस में वापस भेज दें। तब हमें पता चलता है कि जो लोग स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे उन्होंने उसके सूट पर ग्रीन कलर का लिक्विड फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसका सूट खराब हो जाता है। देन वो अपनी आंट से सूट धोने की बात करता है और धो नहीं पाता एंड पार्कर उस सूट को उल्टा करके पहन लेता है और अपने काम पर निकल जाता है। तभी हमें उसका सूट ब्लैक कलर का दिखाई देता है। वो एक ओल्ड आर्मी की जगह पर पहुंचता है। नेड स्पाइडरमैन को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई है। तभी इलेक्ट्रो आ जाता है जो स्पाइडरमैन पर अटैक करने लगता है और तभी स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए
स्पाइडरमैन की थर्ड मूवी का कैरेक्टर फ्लिंट मार्गो पीटर को बचाने के लिए वहाँ आता है और वो पीटर से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पार्कर बोलते हैं कि ये काफी लंबी स्टोरी है और हमें सबसे पहले इलेक्ट्रो को संभालना होगा। फ्लिंट मार्गो स्पाइडरमैन की हेल्प करता है एंड देन पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के गैजेट की मदद से उन दोनों को डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल केज में बंद कर देता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डॉक्टर कर्ट कॉनर्स यानी ग्रीन लिजर्ड को पकड़ लिया होता है। इसके बाद हमें ग्रीन गोब्लिन दिखाया जाता है जो कि अपनी दो पर्सनैलिटीज की वजह से काफी परेशान होता है। वो अपनी विलन वाली शख्सियत को खत्म करने के लिए मास्क को तोड़ देता है। तभी वो पार्कर के घर आंट मे के पास जाता है और उसी वक्त पार्कर भी वहाँ आ जाता है जो गोब्लिन को बोलता है कि हम सब मिलकर आपको आपके यूनिवर्स में भेज देंगे। तो वो आंट मे और गोब्लिन को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। अब सब विलन्स एक दूसरे को देखते हैं और ऑटो गोब्लिन से पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारे कितने साल हो गए थे, तो तुम जिंदा कैसे हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैंने भी ये सुना था। ये बातें करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब लोग मरने ही वाले थे कि वो इस यूनिवर्स में आ गए, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज अगर इन्हें वापस भेजेंगे तो इनकी जान जा सकती है। इसीलिए अब विलन्स वापस नहीं जाना चाहते थे। आंट मे ने भी पीटर पार्कर को बताया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स पढ़ के उन्हें वापस नहीं भेजना चाहता था। अब इसी वजह से स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के दरमियान लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दरमियान स्पाइडरमैन को पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने यूनिवर्स में लेकर जाते हैं जहाँ पर चारों डिमेंशंस एक साथ आके मिलती थी। तब स्पाइडरमैन देखकर घबरा जाता है, लेकिन लड़ाई के दरमियान उसे पता चलता है कि ये सब तो उसके मैथ की ज्योमेट्री की तरह है। वो सोचते हैं कि अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूँ। फिर वो अपने वेब शूटर्स की मदद से इस तरह की शेप बनाता है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ही यूनिवर्स में फंस जाते हैं और पीटर पार्कर वहाँ से चले जाता है और जाने से पहले उनका गैजेट और उनकी रिंग उनसे ले लेता है। वहाँ से वापस आने के बाद पार्कर को याद आता है कि हैप्पी के पास एक मशीन थी जिससे वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इट्स मीन कोई भी गैजेट बना सकता है। अब वो सभी विलन्स को लेकर हैप्पी के घर आ जाता है और अब वहाँ पर नए नए गैजेट्स बनाता और उन्हें रिपेयर करता है। यानी ऑटो ऑक्टेवियस उसके सर के पीछे एक चिप लगी होती है जिसे स्पाइडरमैन रिपेयर करता है और उसी चिप की मदद से वो ऑटो की पावर्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो के लिए एक डिवाइस बनाता है जो इलेक्ट्रो की बॉडी में से सारी इलेक्ट्रिक पावर एब्जॉर्ब कर ले। तभी वहाँ पर ग्रीन गोब्लिन की सेकंड पर्सनैलिटी सब कुछ खत्म कर देती है। वो सभी विलन्स को स्पाइडरमैन के खिलाफ कर देता है जिसके बाद वो स्पाइडरमैन से लड़ने लगता है। तब वहाँ पर बाकी के विलन्स भी बोलते हैं कि हमारी पावर्स भी बहुत ज्यादा हैं और फिर सभी स्पाइडरमैन से लड़ने लगते हैं। तब वहाँ पर हमें काफी अमेजिंग फाइट दिखाई जाती है। स्पाइडरमैन काफी कोशिश करता है मगर वो विलन्स काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो उन विलन से हार जाता है और फाइट के दरमियान ग्रीन गोब्लिन अपना बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से आंट में वहाँ पर मर जाती हैं। अब ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। सब विलन्स वहाँ से चले जाते हैं और स्पाइडरमैन अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ नेट के हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग लग जाती है, लेकिन जिस हाथ से मैजिक करना होता है वो उससे ऑपोजिट करता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पर सेकंड स्पाइडरमैन आ जाता है जिसे देखकर एमजे बोलती है कि ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं, तुमने गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया है। तभी वो दोबारा मैजिक करता है मगर इस बार फर्स्ट स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाता है। अब दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से बात करते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और हम यहाँ पर कैसे आए। तब इन लोगों को मल्टी यूनिवर्स का कंसेप्ट समझ में आता है। तब उन्हें समझ आता है कि सारे विलन्स इस यूनिवर्स में आ गए हैं और इन्हें भी ये मालूम होता है कि इस यूनिवर्स में थर्ड स्पाइडरमैन भी है जिस पर सभी विलन्स ने अटैक कर दिया है। वो बोलते हैं कि हमें वहाँ जाकर उसकी हेल्प करनी होगी। अब यहाँ से ये लोग थर्ड स्पाइडरमैन के पास जाते हैं। थर्ड स्पाइडरमैन उन्हें बताता है कि अगर हमें उन्हें हराना है तो हमें उनकी पावर्स को एक डिवाइस में बंद करना होगा, फिर हम उन विलन्स को उनके यूनिवर्स में वापस भेज देंगे। फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये जिंदा रहें या मर जाएं। इसी वजह से वो लोग हैप्पी के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही गैजेट्स बनाने वाली मशीन मिलती है। अब तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन्स की पावर कंज्यूम करने के लिए डिवाइस बनाने लगते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी के बेस्ट सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ते दिखाए जाते हैं, मगर वो विलन्स काफी ज्यादा होते हैं इसीलिए तीनों स्पाइडरमैन उन्हें हरा नहीं पाते। वो तीनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और वो लोग एक एक करके सारे विलन्स को हराने में कामयाब होने ही वाले होते हैं। और मूवी के बेस्ट सीन्स को देखते हुए फाइनली ये फाइट खत्म होने ही वाली होती है कि आखिर में ग्रीन गोब्लिन की बारी आती है। वो अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी सबको दिखाता है मगर थर्ड स्पाइडरमैन उसे काफी ज्यादा मारता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी आंट में इस दुनिया में नहीं रहती। तभी वहाँ पर फर्स्ट स्पाइडरमैन आता है और ग्रीन गोब्लिन को बचा लेता है और वो बोलता है कि इसे जिंदा रहने का पूरा हक है। तभी ग्रीन गोब्लिन अपनी नाइफ निकालता है और फर्स्ट स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है। ये सिचुएशन देखकर सेकंड स्पाइडरमैन एक डार्ट थर्ड स्पाइडरमैन की तरफ फेंकता है और वो ये डार्ट ग्रीन गोब्लिन की नेक में इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से ये सभी विलन्स अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी यानी ह्यूमंस बन जाते हैं। जब सभी विलन्स नॉर्मल हो जाते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ आते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन के फ्रेंड्स बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। वो तीनों स्पाइडरमैन अपने टास्क में कामयाब हो जाते हैं। थर्ड स्पाइडरमैन आसमान को देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जो भी तुम्हें जानते हैं वो सब मल्टीवर्स से इस यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं और ये सब कुछ मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पार्कर बोलते हैं
कि ये सब लोग मेरी वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। अगर सब लोग ही बोल जाए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपने स्पेल्स पढ़ें और मैं आपको अब बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। देन थर्ड स्पाइडरमैन लास्ट टाइम सबसे मिलता है और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की वजह से सब लोग ये भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब पार्कर के फ्रेंड्स नेड एंड एमजे जो कि उसे जानते थे उस मैजिक के बाद वो लोग भी पार्कर को भूल जाते हैं, लेकिन उन दोनों को MIT में एडमिशन मिल चुका होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और पीटर हमें अपनी आंट मे की ग्रेव पर दिखाया जाता है जहाँ पर हैप्पी भी आ जाता है। तो हैप्पी उससे पूछता है कि तुम इन्हें कैसे जानते थे। तो पार्कर बोलता है कि मैं स्पाइडरमैन की वजह से इन्हें जानता था। हैप्पी बताता है कि मैं भी। देन लास्ट में मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एडी ब्रूक अपने सिम्बियोट वेनम के साथ स्पाइडरमैन से मिलने के लिए आता है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स की मदद से वो भी इस यूनिवर्स से गायब हो जाता है। बट वेनम का छोटा सा पार्ट उसी क्लब में वापस रह जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next part and goodbye until the next video.